राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक भी वोटर ने ये सोचकर वोट नहीं दिया था कि उनके वोट से भजनलाल को सीएम बनाया जाएगा। भजनलाल शर्मा को खुद को भी पता नहीं था कि वो सीएम बनेंगे। शपथ से पहले वे खुद टेंट और खाने की व्यवस्था देख रहे थे, लाइन में लास्ट में खड़े थे। जोधपुर के गजेंद्र सिंह को सीएम बनने था, लेकिन दिल्ली से पर्ची आई और ऐसे सीएम सामने आए जिसका कभी सोचा नहीं था। अभी भी उन्हें किसी फैसले के लिए पर्ची का ही इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली से पर्ची आएगी तो अपना फैसला सुनाएंगे। आप बताओ जी, लोग कहते हैं आप इनको पर्ची सरकार क्यों कहते हो? ये पर्ची से निकली है भाई साहब। जनता चाहती थी क्या? एक आदमी ने कभी, मीडिया के भाई ने या किसी व्यक्ति ने कभी ये दिमाग में रखा था इस बात को लेकर के कि भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए मैं वोट कर रहा हूं? प्रदेश में बनी भाजपा की सरकार और सीएम भजनलाल पर रविवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला रही है और उसी से लोगों की भावना के साथ खेल रही है। डोटासरा कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले 25 लोकसभा क्षेत्रों में चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा के तहत रविवार को जोधपुर में थे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। और अभी जो तानाशाही चल रही है, जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग जो चल रहा है, जिस प्रकार से नफरत का माहौल पूरे देश में चल रहा है, तो उससे सब लोगों को सोचने पे सब लोग मजबूर हो गए कि ये हो क्या रहा है, इनको बनाया क्या था, बन क्या गए। हमारे देश का लोकतंत्र विश्व में सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जा रहा है और आज वही हिंदुस्तान में केवल ये पूछने पे कि हम पे हमला क्यों हुआ लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और आगे नहीं हो, ये कौन लोग थे, इनकी जांच कौन करेगा और आगे ऐसी घटना नहीं घटे, ये पूछने पे 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया कि आप बोल नहीं सकते। 18 कानून पारित करा लिए, वो कानून पारित करा लिए जिसको जो ड्राइवरों के जो सजा का प्रावधान और उसको वापस उनको स्थगित करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि बिना चर्चा कानून पारित कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि देश में पिछले 10 सालों से मोदी सरकार है। इस कार्यकाल में उन्होंने जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। युवाओं को रोजगार का मुख्य मुद्दा था जिसे मोदी सरकार भूल ही चुकी है। आज भी लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कि 2 महीने के लगभग हो गए, एक योजना नहीं, बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं, नौकरी के लिए कोई बात नहीं, जो लोगों के लिए बीमार हैं, कोरोना आ गया, लोग बीमार हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी अस्वस्थ हैं, भर्ती हैं एसएमएस में। हम उनके दीर्घायु होने की, जल्दी स्वास्थ्य होने की हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बट सवाल ये है कि इनका फोकस है कहाँ? मुख्यमंत्री का बयान आया, जोधपुर में बैठे हैं, कोई कोरोना की बात कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब थे तो देश में जब लागू नहीं हुआ ये लॉकडाउन, तब हमारे मुख्यमंत्री की तरफ, और जितने राजस्थान की सरकार की गाइडलाइन जाती थी उसके 24 घंटे 48 घंटे बाद में वहां से गाइडलाइन केंद्र सरकार की उसी गाइडलाइन के हिसाब से आती। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने सरकार की ओर से अल्प समय के लिए खोले जा रहे तबादलों को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले सेटिंग कर रहे हैं, फिर अल्प समय के लिए तबादलों को खोलकर जमकर भ्रष्टाचार करेंगे। अल्प समय के लिए तबादले खोलेंगे, सेटिंग कर लो। ये पहला ऑर्डर है हिंदुस्तान में किसी स्टेट में कि कोई सेटिंग करनी है तो कर लो, हम अल्प समय के लिए खोलेंगे, पहले सेटिंग कर लो। होती है कोई ऐसे? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि डिजाइन नहीं चलेंगी, पॉलिसी तो 1-2 डिपार्टमेंट में पुलिस में हो सकती है, बाकी डिपार्टमेंट में पॉलिसी नहीं है भाई साहब। जब पॉलिसी बनाओ और उसके बाद में तबादले खोलो तो पॉलिसी से होंगे, हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो डिजायर से नहीं करेंगे और हम डिजायर पहले से सेटिंग कर लो, हम बैन खोलने वाले हैं, इसका मतलब स्पष्ट रूप से या तो ब्यूरोक्रेसी हावी होगी या भयंकर भ्रष्टाचार होगा। इसकी जवाबदारी किसकी होगी साहब? इन्हीं की होगी कि हमारे विपक्ष पे डालेंगे। डोटासरा ने कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जाएंगे और इस बार जनता ने लोकसभा चुनाव में 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस को जीतने का मानस बना रखा है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस रखी है। पूरे विभाग का अध्ययन नहीं किया, उनको पहले अध्ययन करना पड़ेगा। जो आज पाठ्यक्रम है 12वीं तक स्कूली शिक्षा का, वो है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, जो भारत सरकार की संस्था है। वो जो सिलेबस बनाती है
राजस्थान की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलाती है तो उसको वहाँ का करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं उनकी कॉपीराइट के, और वो जब पैसे जमा होते हैं तो वो उस सिलेबस की सीडी हमको भेजते हैं और हम प्रिंट करा के देते हैं। तो ये काम चल रहा है। तो जो भारत सरकार का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है उसमें क्या कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, उससे इतर वो बात कैसे कर सकते हैं आप बताइए।